उत्तराखंड के चमोली जिले के लोकप्रिय युवा नेता और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र सिंह पिमोली के द्वारा लगातार कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री वितरण के साथ भोजन बनाकर भी खिलाया गया। युवा नेता पिमोली की ओर से जरूरतमंदों को फेस कवर मास्क भी बांटे गए। युवा नेता पिमोली चमोली जिले के दुर्गम क्षेत्र में अपने गांव में आजकल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिमोली ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद चमोली जिले के दुर्गम गांव में जाकर विगत वर्षों की भांति बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ निःशुल्क शिक्षण सामग्री, कॉपी, किताब, स्कूल बैग, ड्रेस, अन्य वस्तुएं दी जाएंगी। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, असम की राजधानी अरुणाचल प्रदेश, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी सिक्किम गटुक, जोर से बोल बेटा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28, हम उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13, उत्तराखंड में कुल कितने नहीं पूरे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9, उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं? 2, कौन कौन से? उमा मंडल और गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70, बेटा 19 का पारा सुना बेटा। 19 कमनी 19 दुनी 19 57 19 को 76 19 पंजे 95 19 चिका 14 19 सत्ते 133 19 अठे 152 19 मा 171 19 10 190 17 का पारा सुना बेटा। 17 कम 17 17 दुनी 34 17 51 17 54 17 पंजे 85 17 62 17 17 17 36 17 मा 153 17 70। उत्तराखंड के कृषि मंत्री जी का नाम? श्री सुबोध उनियाल जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी का नाम? श्री अरविंद पांडे जी। उत्तराखंड के वन मंत्री जी का नाम? डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री जी का नाम? डॉक्टर धन सिंह रावत जी। उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री जी का नाम? श्री सतपाल महाराज जी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम? श्री हरीश रावत जी। मोहन ने केला और संतरा खाया। हाँ। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे निम्न बहाने होते हैं: स्कूल न जाने का बहाना, काम न करने का बहाना इत्यादि बहाने होते हैं। मोहन ने क्या खाया? केला और संतरा। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधान आवरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ भाग। मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? 206। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? जांग की। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? कान की। मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। मनुष्य कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्तराखंड में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 5 लोकसभा सीटें हैं। पौड़ी गढ़वाल के लोकसभा सांसद कौन हैं? श्री तीरथ सिंह रावत जी। अल्मोड़ा के लोकसभा सांसद कौन हैं? श्री अजय टमटा जी। नैनीताल के लोकसभा सांसद कौन हैं? श्री अजय भट्ट जी। टिहरी गढ़वाल के लोकसभा सांसद कौन हैं? श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी। हरिद्वार के लोकसभा सांसद कौन हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत सरकार के मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री कौन हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं? श्री राजनाथ सिंह जी। हमारे देश के गृह मंत्री कौन हैं? श्री अमित शाह जी। हमारे देश के राज्यसभा सांसद कौन हैं? श्री अनिल बलोनी जी। हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और बेटा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। हमारी राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी जी। हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी होती है बेटा? ठोस द्रव्य के ठोस में लकड़ी पत्थर जी। द्रव्य में पानी, ठोस द्रव्य गैस में धुआं वाष्प होना। अच्छा, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? श्री हर्षवर्धन जी। भारत सरकार के रेल मंत्री कौन हैं? श्री पीयूष गोयल जी। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री कौन हैं? श्रीमती स्मृति ईरानी जी। उत्तराखंड
सरकार के परिवहन मंत्री, भारत सरकार के परिवहन मंत्री कौन हैं? श्री नितिन गडकरी जी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन हैं? श्री यशपाल आर्य जी। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। कौन कौन से हैं बेटा? उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून जी, हरिद्वार जी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। देखा बेटा, याद हो रहा है उसको? सारे क्वेश्चन जितने पढ़ाए थे याद हो गए। आज 6 तारीख है ना, 6 तारीख महीना 6 2020 सारा याद करके लाया। ठीक है। हमारे देश के यशस्वी, कुशल व्यवहार के धनी, संस्कारों के धनी और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री जी ने जो अहम निर्णय इस देश के लिए लिए हैं, पूरे देश को लॉकडाउन करना और बीमारी से मुक्त होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आज और देशों की स्थिति से भी अच्छा हमारा देश है। बीमारी से तो जंग लड़ रहा है पर काबू में है। माताएं बहनों, हमारा देश काबू में रहेगा, कोरोना वायरस हारेगा और हमारा देश पुनः मुस्कुराएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लॉकडाउन का प्रयोग करें, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। और हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कुछ अहम निर्णय इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए लिए हैं। जो मजदूर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर गया है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर गया है, वह आज विभिन्न राज्यों में फंसा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उन लोगों को सकुशल घर भेजने का बहुत बड़ा अहम निर्णय लिया है। एक बार धन्यवाद करूंगा मैं मुख्यमंत्री जी का। सकुशल उन लोगों को घर भेजा जा रहा है जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं तथा देहरादून से पहाड़ों में आ रहे हैं और विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। उन लोगों के लिए अहम निर्णय के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने दी है। 14 दिन तक अपने परिवार से अलग रहने का निर्णय लेना है। आप लोगों को अपना परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए और अपने गांव को बचाने के लिए। जब आप लोग 2 वक्त की रोटी के लिए 10 साल 5 साल देश विदेशों में रह सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग 14 दिन अपने परिवार से दूर भी रह सकते हैं। यह मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है। लगातार मैंने देहरादून में जरूरतमंद लोगों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और उन मजदूरों के लिए जो दिन भर मजदूरी करके 1 वक्त की रोटी खाता था, उन लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री वितरण की, भोजन बनाकर खिलाया गया। और इस वक्त मैं अभी अपने मूल निवास ग्राम पंचायत वाण में हूँ तथा मेरे द्वारा इस क्षेत्र के बच्चों के लिए एक छोटी शिक्षक की भेंट, उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। आजकल काफ़ी बच्चे मेरे पास हैं जिनको गांव में ही ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है तथा कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चमोली जिला के दुर्गम क्षेत्र थराली विधानसभा के अलग अलग गांवों में आया जाएगा। मैं स्वयं आऊँगा और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित सामग्री दूंगा। जैसे मैं पहले इन बच्चों को शिक्षित सामग्री देते आ रहा था वैसे ही दूंगा। कॉपी, किताब, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस मेरी तरफ से इस वर्ष भी निःशुल्क मिलेगा, सभी बच्चों को मिलेगा। 10-15 गाँव में, जो मेरे पास 10-15 गाँव हैं अभी थराली विधानसभा क्षेत्र में, उन गाँव में जाकर बच्चों की उज्जवल भविष्य और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ निःशुल्क शिक्षित सामग्री दी जाएगी। एक बार आप लोगों से